हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया है। आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम पढ़ाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कुछ ट्रिक बताएंगे आपको जो शानदार तरीके से जीओसी में यूज होता है। तो आइए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक, हमने क्या लिखा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक, तो यहाँ से हम आपको बताएंगे पहला पॉइंट, जिसमें देखिएगा ये पॉइंट डालिएगा, यहाँ पर डालिए आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ठीक, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ठीक, ये इंक्रीज का चिन्ह है। तो हमने लिखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंक्रीज एंड डिक्रीज, जिसमें हम बताएंगे पहला पॉइंट आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एंड बेंजोइक एसिड एसिडिक इंक्रीज। तो चलिएगा देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसके मान लीजिए बेंजोइक एसिड लेते हैं। ठीक, ये हमने क्या लिया? बेंजोइक एसिड को फिर इस तरह बनाते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे देखिएगा COOH। ठीक, यहाँ पर हमने H+ निकाल दिया। हमने क्या किया? H+ निकाल दिया। जब H+ निकालेंगे तो ये क्या हो गया? लेस स्टेबल। क्या हो गया? लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल हो जाता है तो ये क्या होता है? लेस, इसको लेस एसिडिक बोलते हैं। ठीक, आइएगा देखिएगा यहाँ पर, तो हमने एक ऐसे बनाया कंपाउंड। ठीक, जिसमें इसमें लिख दीजिए COOH। यहाँ पर या तो यहाँ से अच्छा है, यहाँ लिखने से अच्छा है कि आप लोग यहाँ लिखिए। यहाँ पर एक ऐसे बनाइए कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें COH, फिर यहाँ पर आपने क्या लगाया? OH लगा दीजिए। OH लगाइए। जब ये कंपाउंड बनाएंगे देखिएगा, जब यहाँ से H+ जब निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? ये देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन बनाएगा, ये बॉन्ड से, लोन पेयर से क्या बनाएगा? एक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, और ये जो होता है कौन सा बॉन्ड बनाता है? चीलेट बॉन्ड। ठीक, हमने क्या बनाया? एक चीलेट बॉन्ड बनाया। तो अगर ये चीलेट बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। ठीक, ये मोर स्टेबल हो गया। फिर ये क्या हो गया? मोर एसिडिक। ठीक, हमने क्या लिया? एक आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, तो इसमें एक बेंजोइक एसिड लिया जो लेस एसिडिक होता है। अब फिर इसे हम जब हाइड्रोजन H+ निकाल दिया तो ये क्या हो गया? लेस स्टेबल। फिर हमने क्या लिया? एक बेंजोइक एसिड लिया जिसमें OH लगाया, और उसके बाद ये क्या हो गया? फिर हम इसे एक, मतलब इसमें H+ निकाल के और फिर हमने OH लगा के इसे चिलेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसको डिनोट किया, जिसमें यह टूट कर आया
कि तो फिर ये इस अगर हाइड्रोजन को और फिर हाइड्रोजन और लोन पे मतलब बॉन्ड पेयर से अगर ये जिस बॉन्ड का बनाएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा चिलेट हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये क्या होता है, ये मोर स्टेबल होता है। तो हमने आपको ये पहला पॉइंट बताया। आइए देखिएगा दूसरा नंबर बताएंगे। ये देखिएगा दूसरा नंबर, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज आर्थो इफेक्ट सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिक्रीजेज। इसमें एक देखिएगा, हम लेते हैं ये क्या लिए कार्बोक्सिलिक, ये यहाँ लेंगे OH, ठीक। यहाँ पे फिर लेंगे तो हमने क्या लिखा, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड इन नाइट्रोबेंजीन इन एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिक्रीजेज। तो इसमें देखिएगा एक लेते हैं नाइट्रोफिनॉल जिसमें हम OH और एक NO2 लगाते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पर लेते हैं एक OH और फिर एक NO2 अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के बीच में एक क्या बनता है, एक चिलेट हाइड्रोजन बाइंडिंग बनता है। ये क्या होता है, चिलेट हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। अगर ये जो होता है ये और ये इसके और इसके कंपैरिजन में, तो ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। हमने पढ़ा है कि इसमें अगर पैरा पे NO2 लगे तो ज़्यादा स्टेबल हो, और अगर आर्थो पे NO2 लगो तो कम स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे चिलेट हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, ये क्या हो जाता है इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये क्या होता है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। तो आइए देखिएगा फिर अगला इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट में आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको एक एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -M, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल +I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल +M इन्वर्सली प्रोपोर्शनल +H, ठीक। अगर हम इसे एक बॉक्स में रख लीजिएगा, ये आसान करेगा आपको क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पर पहला नंबर डालिएगा, सबसे पहला नंबर MHI, ये पहला ये इफेक्ट है, इफेक्ट का पहला है। और दूसरा नंबर देखिएगा, इसे दूसरा नंबर हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे +M इज ग्रेटर देन -M फॉर, ठीक। अगर इसमें हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए OH NH2 फिर OCH3, ठीक। इसमें अगर +M और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हो तो हम OH और NH2 OH3 का यूज करेंगे। तो तीसरा नंबर देखिएगा, -I इज ग्रेटर देन +M, तो फॉर इसमें क्या होगा, हैलोजन में आप लोग सोचेंगे हैलोजन क्या होता है, इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर देखा जाए अगर +M हो या -I हो तब भी ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। तो फिर अगला देखिएगा, चौथा नंबर, या 4 नंबर डालिएगा, ठीक। इसे +M ड्यू टू लोन पेयर इज ग्रेटर देन +M ड्यू टू
ये क्या लिखा है हमने, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर और प्लस एम ड्यू टू इंटरनल यहाँ लिखिए प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर इज ग्रेटर देन प्लस एम ड्यू टू इंटरनल कंजुगेशन कंजुगेशन। अगर इसमें देखा जाए तो हम सबसे पहले ओ एच और फिर ओ, अगर यहाँ पर ओ एच लेंगे तो ये क्या होता है, ये लोन पेयर को हम बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड एच, ये क्या लिखे एच लिखो, फिर CH3 कोई भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर CH3 लग लीजिए। ये जो होता है ये जो होता है बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर, ये होता है लोन पेयर में कन्वर्ट कर देता है। ये इधर भी करेगा और ये इधर भी करेगा। तो मेटा मतलब कि एम पे ड्यू टू द मतलब इंटरनल कंजुगेशन के लिए बताया है। अब मान लीजिए 5वां नंबर देखिएगा, 5वां जैसे प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर इज ग्रेटर देन प्लस एम ड्यू टू क्या हो गया, ड्यू टू H प्लस कंजुगेशन, जिसमें हम बताएंगे OH इज ग्रेटर देन CH3। तो इसका प्लस एम में ये यूज गए OH और CH3। तो इस तरह से क्या ये हमने बताया आर्थो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल एस्टिक एस्टेन इन डिक्रीज, जिसमें हम बताए हैं फिनॉल नाइट्रो लिए, जिसमें एक इंट्रा कराए और एक इंटर, जिसमें इंट्रा में चिलेट हाइड्रोजन बॉन्ड बना और इंटर में चिलेट हाइड्रोजन नहीं बना। तो ये सिंपल, अगर पैरा पर अगर NO2 लगाओ तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर इसके और इसके कंपेरिजन में देखा जाए तो ये और ये इसके कंपेरिजन में इसके देखा जाए तो पैरा पर जो NO2 लगे हो तो ज़्यादा स्टेबल हो, तो इसकी वजह से ये स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमने बताया एस्टिक एस्टेन डायरेक्टिव पोर्शनल -I, डायरेक्टिव पोर्शनल +I और डायरेक्टिव पोर्शनल डायरेक्टिव मतलब कि एसिडिक एस्टेन डायरेक्टिव पोर्शनल -I, डायरेक्टिव पोर्शनल -H, डायरेक्टिव पोर्शनल -I। अगर फिर एसिडिक एस्टेन इन्वर्सिव पोर्शनल +I, इन्वर्सिव पोर्शनल +I +M +H, तो इसका हमने आपका ये कराया। तो यहाँ पर कुछ ये बताया मैं इफेक्ट में, जिससे आपको क्वेश्चन में मदद होगी। तो आइए देखिएगा अगला क्वेश्चन से बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिएगा, चलिए देखिए, मान लीजिए हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, जिसे मान लीजिए कोई भी ले ले, COOH यहाँ आप देखिएगा COOH, ठीक। अगर हमने यहाँ पर फ्लोरीन लगाया, यहाँ फिर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ आयोडीन लगा दिया, अगर इसमें ऑर्डर देखेंगे तो किस तरह से ऑर्डर बनेंगे, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ठीक। तो यहाँ ऑर्डर देखेंगे तो सबसे स्टेबिलिटी फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, आयोडीन। हमने बताया है कि +I हो या +I या -I हो, तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे एक लाइन है, लिख लीजिएगा, जिसे ओवरऑल विथ ड्राविंग ग्रुप, अगर उसमें क्वेश्चन में लिख के आएगा ओवरऑल विथ ड्राविंग ग्रुप, तो सबसे फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अगर विथ ड्राविंग ग्रुप में अगर करके देगा क्वेश्चन में, तो आपका सबसे ज़्यादा आयोडीन होगा और फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, सीधा जस्ट उल्टा हो जाता है। तो आइए देखिएगा, यहाँ पर इसमें कुछ साधारण क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि यह जस्ट मतलब इसका ओवरऑल बताइए, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, मतलब पहला ऑप्शन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड,
फिर फोर्थ। तो ये हमका एक साधारण ऑप्शन मिला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन, ये COOH यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर इस तरह से ऐसे बना लीजिए। ठीक, हमने लगाया COOH सब में लगा है, लेकिन यहाँ पर एक इस तरह से लगाइए, फिर एक ऐसे लगाइए, फिर ऐसे लगाइए, और फिर यहाँ पर इस तरह से लगाइए। क्या लगाइए? इस तरह से। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से टर्सरी लगाइए। अगर इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, अब देखिए हमने एक बताया फ्लोरीन करके, अगर इसमें हम मेथाइल और इथाइल, प्रोपाइल और ये टर्सरी प्रोपाइल, तो इसमें हमने लगाया, तो इस तरह से इसमें स्टेबिलिटी बताइए आपका किसका ज़्यादा किसका कम होगा? चलिए बताइएगा। देखिएगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको सबसे पहले उसमें ध्यान दीजिएगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बैकनेस उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो रहा है तो बैकनेस स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होगा ही। तो ये आपका ज़रूर ध्यान में रहना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन आने में। अगर इस तरह के क्वेश्चन आने में अगर कार्बन की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा कौन सा एग्जाम होगा? हमने लिखा सबसे ज़्यादा फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इसी तरह से आसानी तरह से निकाल लेना है क्वेश्चन को।